तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बड़ा बर्तन और इसके अंदर रखेंगे हम आधा कप मेजरमेंट वाला और इसके अंदर हम डालेंगे बासमती चावल। तो यहाँ पर हमने आधा कप इसे भर लिया है। आप कोई से भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं और इसे हम डाल देंगे इस बर्तन के अंदर। अब इन चावलों को हम पानी डाल के 2 से 3 बार अच्छे से मसलते हुए धो लेंगे। अच्छे से मसलने के बाद इन चावलों का हम पानी निकाल के फेंक देंगे। तो यहाँ पर हमने चावलों को अच्छे से धो लिया है 3 पानी से और अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इन्हें भिगो के रखेंगे करीब 20 मिनट के लिए। यहाँ पर इन चावलों को हमें ढक के रखना है। यहाँ पर हमने रख लिया है गैस पे एक बर्तन और इसके अंदर डालेंगे 8 कप पानी। जिस कप से हमने चावल मेजरमेंट किए थे उसी कप से मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पर पानी गर्म कर लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गंगा और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल गंगास किचन पर। आज की रेसिपी देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा आज नया क्या बनने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और ठंड के दिनों में खासकर इसे लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है और ये जो हमने भिगो के रखे थे चावल, इन्हें भी 20 मिनट हो चुके हैं और पानी मैंने इसका अलग हटा दिया है और उसके बाद इस पानी में मैं ये चावल डाल रही हूँ। इस पानी में एक उबाल आ जाए उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक। अब इसे हम पकने देंगे तब तक कि हमारे चावल अच्छे से नरम नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं एक बार हमारे चावलों को। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे खिले खिले और एकदम सफ़ेद चावल बनकर ये तैयार होंगे, लेकिन अभी कुछ कसर और बाकी है तो हम थोड़ी देर इसे और उबालेंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल लगभग पूरी तरह से पक चुके हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे और गैस बंद करेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसके ऊपर रख लेंगे छलनी को और इन चावलों को इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। तो यही ट्रिक मैं आपको बताना चाहती थी। मेरी बताई हुई इस ट्रिक से आप चावल एक बार बना के देखिएगा, आपके चावल भी इसी तरीके से खिले खिले बनेंगे। यहाँ पर इन चावलों का पूरी तरह से पानी हमने निकाल लिया है। अब इन चावलों को हम एक साइड रख देते हैं। अब हम रख लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई और ये कढ़ाई अभी थोड़ी गीली है, ये सूख जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी और घी पिघलने तक और अच्छे से गर्म होने तक हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर घी हो चुका है बहुत ही ज़्यादा गर्म और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। घी आपको थोड़ा कम गर्म करना है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जीरा हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सुनहरा कलर उनका हो जाए इतना ही हमें जीरे को तड़काना है और उसके बाद इन चावलों को इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे खिले खिले चावल आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक दाना खिला खिला बना है और अभी भी आप रेसिपी को यहाँ से छोड़ के ना जाएं, आगे इसके साथ हमें टेस्टी रेसिपी बनाना है। तो यहाँ देखिए हमारे चावल तो तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें हम साइड पे रख देंगे और आगे की रेसिपी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी आपने एंड तक देख ली तो मेरी गारंटी है आप आज ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे और अगर आप बनाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे आधा कप बेसन। यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये रेसिपी आपने पहले भी बनाई होगी, लेकिन आज की जो रेसिपी है मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल नए तरीके से 10 मिनट में बनाकर कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले डाल लिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दही। यहाँ पर मैं ताज़ा वाला दही ले रही हूँ, आपको भी ध्यान रखना है हमें दही ताज़ा ही लेना है और इसे फेंटते हुए हमें मिला लेना है। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से इन्हें मिला लिया है और ये बहुत अच्छे से मिल चुका है। इसी तरीके से हमें मिला के तैयार करना है। सारे मसाले अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 3 कप पानी और इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और रेसिपी आप लोगों के समझ में आ गई हो तो फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए आप में से किन किन को यह रेसिपी पता चली है। और अगर नहीं भी आ रही हो या समझ में आ भी गई हो तो आप इसका फाइनल रिजल्ट देखकर जरूर जाएँ। तो यहाँ पर हमने घोल बनाया था वो इस कढ़ाई में हम डाल देंगे। अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। उबाल आने तक हम इसे ही चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर उबाल आ रहा है, तब तक हमारे चावलों का अधूरा काम जो हमने छोड़ा था वो पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बारीक धनिया पत्ती काट के तैयार की थी वो इन चावलों में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये चावल बिल्कुल आपको शादी पार्टी में जो खाने को मिलते हैं उसी चावल की तरह दिख रहे हैं। अब इन्हें हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक बर्तन लिया है और आप देख रहे हैं आधा कप चावल हमने रखे थे, लेकिन 1 कटोरा भर के हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे इस बर्तन में निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे खिले खिले टेस्टी चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत अच्छा उबाल आ चुका है और अब हम करेंगे इसमें मसाले डालने की तैयारी।
इसे हम कर देते हैं साइड में और इसे में धीमे धीमे उबाल आता रहेगा और हम दूसरी तरफ मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक बर्तन रख लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी दाने, 4 से 5 यहाँ पर हम कड़ी पत्ते डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च। तो यहाँ पर चलाते हुए हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे और इनके भुनने के बाद इनके अंदर हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले। यहाँ पर हम डालेंगे 2 पिंच हींग, 1/4 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को हमें चलाते हुए भुनना है और यहाँ आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है क्योंकि हमारा बर्तन ही बहुत गर्म है। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और अब इन मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी गर्मा गर्म कड़ी और चावल बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा नहीं ठीक ठीक डालेंगे धनिया पत्ती और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया भैया। और यहाँ पर देखिए हमारे खिले खिले चावल और कड़ी तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इस रेसिपी को बना सके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं एक और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।